फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं बाटी। बाटी के लिए हमें सामग्री चाहिए आटा। यहाँ पर मैंने 1 kg आटा लिया है, चिपकी फ्लावर, बेसन, अजवाइन कुटी हुई, सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट एंड टर्मरिक, वाटर। यहाँ पर मैंने लिया हुआ है आटा। यहाँ बीच में हमने स्पेस बनाया हुआ है। यहाँ पर हम हमारी सामग्री को मिलाएंगे। बेसन, वन kg बेसन में मैंने ये 1 पोल यहाँ पे चिपकी फ्लावर बेसन लिया है। यहाँ पर मैं डाल रही हूँ अजवाइन, सॉल्ट, हल्का सा टर्मरिक, इसे मैंने अच्छे से मिला दिया है सब में। यहाँ पर अगेन मैंने स्पेस बनाया है ताकि यहाँ पर हम अच्छे से मोयन डाल सकें। यहाँ पर मैं डाल रही हूँ मोयन। थोड़ा थोड़ा करके हमें ऐसे गोल चढ़ाते हुए सारे हमारे आटे पर अच्छी तरह से मिलाना है। मोयन हमें हमारे आटे के अकॉर्डिंग लेना है ताकि ये हमारा जो बाटी है अच्छी तरह से खस्ता बन सके और सॉफ्ट भी बने। यहाँ पर मैं हल्का सा और मोयन के लिए ऑयल डाल रही हूँ। हमें इसे इस तरह से मसलते हुए अच्छी तरह से हमारा मोयन को इसमें एब्जॉर्ब करना है। तभी हमारा मोयन पूरे आटे पे अच्छी तरह से होगा। यहाँ पर मैं मेरे आटे को इस तरह से बांध के देख रही हूँ तो ये अच्छी तरह से मुट्ठी बन रहा है, पर हल्का हल्का सा टूट रहा है। तो हमें इसे अच्छी तरह से और करना है। अगर हमें ऐसा लग रहा है कि मोयन कम है तो हम इसमें और
हमारे मोयन के लिए घी वगैरह डाल सकते हैं। यहाँ पर अब हमारा जो आटा है उसको जब हम मुट्ठी में ले रहे हैं तो ये बहुत अच्छी तरह से मुट्ठी में बंध रहा है। इसका मतलब ये है कि हमारा जो मोयन है आटे में अच्छी तरह से मिल चुका है। अब यहाँ पर हम हल्का सा पानी डाल के अब मैं इसे गूँथना स्टार्ट करूँगी। यहाँ हमें ध्यान रखना है कि थोड़ा थोड़ा सा पानी ही लेना है, क्योंकि इसका जो डो हमें तैयार करना है काफ़ी टाइट हमें इसे तैयार करना है। तो बहुत हल्का हल्का पानी डाल के हमें इसका डो को तैयार करना है। बाटी हमारी खस्ता तभी बनेगी जब हम इसमें अच्छी तरह से मोयन और अच्छी तरह से जब हमारा आटा गुथा हुआ होगा। यहाँ पर मैं थोड़ा सा और पानी डाल रही हूँ। यहाँ पर मैंने आटे को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है ताकि हम अच्छी तरह से अपने डो को गूँथ सकें। अगर आपका आटा बहुत ज़्यादा होता है तो यहाँ पर मैं अच्छे से बल लगाकर पूरे आटे को समेटने की कोशिश कर रही हूँ। बाकी के बचे पोर्शन पे अब मैं फोकस कर रही हूँ। थोड़ा थोड़ा पार्ट लेने से हमारा जो आटा है अच्छी तरह से इसका डो तैयार हो जाता है। इसको मैं अच्छी तरह से आटे को लेके इस तरह से स्ट्रेच करूँगी। हमें इसमें पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है। हमें इसे अच्छी तरह से इस तरह से मसल के हमारा जो डो है उसे सॉफ्ट करना है। इस तरह से हमारा ये जो डो था पहले ये इस तरह से था। दोनों में आप डिफरेंस दे सकते हैं, इसीलिए मैंने इसे अलग रखा है ताकि मैं आपको अच्छी तरह से डिफरेंस में बता सकूं। इस तरह से जितना अच्छा हम डो तैयार करेंगे उतनी ही अच्छी हमारी सॉफ्ट क्रंची बाटियां आएंगी। बाटी ऐसी नहीं होनी चाहिए कि एकदम तोड़ने में बहुत ज़्यादा हार्ड हो। ये इस तरह से
मैंने ये अच्छी तरह से इसका डो तैयार कर लिया है। इसी तरह से अब मैं इसको भी तैयार कर लूँगी। इसको भी मैं इस तरह से मसल के स्ट्रेच कर करके इसको प्रिपेयर कर रही हूँ। ये इस तरह से यहाँ हमारा बाटी का डो अच्छी तरह से तैयार हो चुका है। यहाँ पर हमने कम वाटर में अच्छी तरह से इसको स्ट्रेच कर कर के मसल कर हमने इसको अच्छी तरह से प्रिपेयर किया है। मेन हमारा डो तैयार करना होता है। देखिए बहुत अच्छी तरह से हमारा डो तैयार हो चुका है। अब हमें इसकी लोई बनाएंगे। अब हम छोटा सा पार्ट लेकर इसको हम अच्छी तरह से रोल कर लेंगे। इस तरह हम हमारी हथेली से बल देकर इसको इस तरह से रोल कर रहे हैं। अब हमें छोटी छोटी लोई, आप चाहे छोटी भी कर सकते हैं या अपने हिसाब से बड़ी भी कर सकते हैं, पर मैं यहाँ पे मीडियम साइज़ से ले रही हूँ ताकि ये अच्छी तरह से अंदर तक पके। इस तरह से मैं अपनी लोई तैयार कर रही हूँ। अपनी हथेली में इसको रख कर इस तरह से बल देते हुए इस तरह से इसको रोल करना है, गोला आकार देना है। ये इस तरह से, ये देखिए ये यहाँ पर मैंने अच्छी तरह से इसको रोल कर लिया है। अब यहाँ पर मैं बीच में इस तरह से इसको अंदर की तरफ से पुश कर दूंगी। यहाँ पर मैंने इसको पलटाया और दूसरी तरफ से भी मैंने इसको कर दिया ताकि ये अंदर तक अच्छी तरह से पक जाए। इस तरह से बाकी की लोई भी हम इस तरह से तैयार कर लेंगे। इस तरह से हम सारी अपनी लोई को तैयार कर लेंगे, हमारी बाटी की लोई को। ये यहाँ पर हमने हमारी बाटी की लोई को अच्छी तरह से तैयार कर लिया है। इसी तरह से हमने सारी लोइयों को तैयार कर लिया है। बाकी का मैंने बचा दिया है ताकि जब तक हमारी एक घान तैयार हो
तब तक हम इसे दूसरी को अच्छी तरह से बाटी के लोई को तैयार कर लेंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं, हमारी जो बाटी है उसे तंदूर में हम पकाने जा रहे हैं गैस में। यहाँ पर मैंने गैस की आंच को धीमी कर दिया है। इस पर चढ़ाया है मैंने तंदूर। इस पे इस तरह की जाली लगी हुई होती है, इसे मैंने यहाँ पे रख दिया है। गैस की फ्लेम हमारी धीमी है। अब हम इस पर हमारी 1 बाय 1 यहाँ पर बाटी रखते जाएंगे। इस तरह से इसे हम अच्छी तरह से जमाते हुए, और इसमें हमें रखते हुए थोड़ा सा स्पेस रखना है, एकदम चिपका कर इस तरह से नहीं रखना है, थोड़ा सा दूर दूर हमें इसमें रखना है ताकि ये अच्छी तरह से सिक सके। स्पेस हमें थोड़ा सा छोड़ते जाना है बीच बीच में। यहाँ पर हमने अच्छी तरह से हमारे सारे बाटी को अच्छी तरह से जमा दिया है। अब हमें इसे धीमी ही आंच में, इसका जो लिड है इसे ढक देंगे और इसे करीबन 15 से 20 मिनट तक पकाएंगे। इसे बीच बीच में हम चेक करते जाएंगे। तब तक हम इसे एक बार में इसे अच्छी तरह से सिकने देंगे, और जब ये सिक जाएगा एक तरफ से तब हम इसे धीरे धीरे पलटाते हुए जाएंगे। जब हम इसमें रख रहे हैं ये इस तरह से इसमें अच्छी तरह से इसकी ग्रिल पड़ रही है। यहाँ पर अब मैं मेरी बाटी को चेक करने जा रही हूँ। ये इस तरह से बेक हो रही है। यहाँ पर मैंने एक चिमटा ले लिया है जिसे मैं पलट पलट के देख रही हूँ। ये इस तरह से अच्छी तरह से बेक हो रही है, सिक रही है अंदर तक। अब मैं जो जिसमें हल्की हल्की चिट्टी पड़ रही है उसको मैं पलटती जा रही हूँ देख देख कर। मैं यहाँ पे सारी ही बाटियों को पलट दे रही हूँ। ये कुछ हमारी काफ़ी पक चुकी है। यहाँ पर मैंने सभी बाल्टियों को अच्छी तरह से पलट दिया है। अब हम इसे हर 5 मिनट में अब हम इसे चेक करते जाएंगे, क्योंकि अब ये बहुत जल्दी से बेक होना चालू हो जाएगी। जब तक हमारी बाटी तंदूर में सिक रही है तब तक हमने हमारे सारे
बाटी की लोइयों को भी अच्छी तरह से तैयार कर लिया है। जब हमारी वो वाली बाटी सिक जाएगी तो हम अगेन उसी प्रोसीजर से इसे भी तैयार कर लेंगे। यहाँ पर हम हमारी जो बाटी है दोबारा चेक कर लेते हैं। यहाँ हमारी बाटियाँ भी दूसरी तरफ से अच्छी तरह से सिक चुकी है। जो बाटी हमारी अच्छी तरह से दोनों तरफ से बेक हो चुकी है उसे मैं अच्छी तरह से निकाल दूंगी। तो मैं यहाँ पे जो बाटी दोनों तरफ से अच्छी तरह से सिक चुकी है उसे मैं एक अलग उसमें निकाल दे रही हूँ ताकि वो जले नहीं। और बाकी बाटियों को मैं एज़ यूजुअल अच्छी तरह से बेक होने दूंगी। यहाँ पर मैं बाकी बाटियों को अच्छी तरह से बेक होने दे रही हूँ। यहाँ हमारी बाटियाँ अच्छी तरह से तैयार हो चुकी है, अच्छी तरह से बेक हो चुकी है। ये देख सकते हैं आप, इसका टेक्सचर बहुत अच्छी तरह से टूट भी चुकी है। ये देखिए। अब हमें इसकी नेक्स्ट प्रोसीजर में क्या करना है, एक बड़ा सा बॉल लेना है। यहाँ पर मैं ले रही हूँ घी। अच्छी तरह से मैंने घी डाल दिया है। इसे अब मैं करूँगी हल्का सा गरम ताकि ये अच्छे से मेल्ट हो जाए। यहाँ हमारा घी अच्छी तरह से मेल्ट हो चुका है। इसे हम हाथ से तोड़ लेंगे। बहुत इजीली टूट रहे हैं। अगर आप इसे हाथ से भी नहीं तोड़ना चाहते हैं तो आप किसी इस तरह से यूज़ कर सकते हैं और इसको ऐसे खड़ा करके इस तरह से अच्छी तरह से इसको दबा सकते हैं। ये इस तरह से ये अच्छी तरह से टूट जाएगा। इस तरह से मैंने बाटी का अच्छी तरह से चूरमा बना लिया है और इसे मैं इसमें डालती जाऊंगी ताकि जो घी है हमारा अंदर तक अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो जाए। ये इसको मैं इस तरह से अच्छी तरह से यहाँ पर मैंने सारी बाटियों को तोड़ के इसमें डाल लिया है। इसे मैं इस तरह से शेक कर करके मिलाऊंगी। सारी बाटियों में घी अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो जाएगा। ये इस तरह से
यहाँ पे हमारा जो बाटी है उसमें घी बहुत अच्छे तरह से एब्जॉर्ब हो चुका है। ये देखिए एकदम अंदर तक हमारा घी चला गया है। इसे आप दाल के साथ या बैगन के भरते के साथ आप इसे सर्व कर सकते हैं। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो आप इस रेसिपी के लिए मुझे लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट सेक्शन में आप अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करिए कि आपको ये रेसिपी कैसे लगी। इसे ज़रूर ट्राई करिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए बाय बाय।